अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी वबा की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाती, मगर कभी न कभी किसी शक्ल में नजर आती रहती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि आज से 100 साल कबल एक ऐसी बीमारी दुनिया में नमूदार हुई थी जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी का हिस्सा लगती है, क्योंकि ये बीमारी लाखों अफराद को लुक़्मा अजल बनाकर अचानक खुद गायब हो गई थी और आज तक मालूम नहीं हो सका कि इसके फैलने और अचानक गायब हो जाने की वजह क्या थी, जबकि ये वो बीमारी थी जिसके शिकार किसी बुत की तरह हो जाते थे और इनके जिस्म जहन के कैदी बन जाते थे। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इसी बीमारी के मुतालिक जानेंगे कि ये कौन सी बीमारी थी और कैसे लाखों लोग इससे मुतासिर होकर जिंदा बुतों की शक्ल इख्तियार कर गए। नाज़रीन ग्रामी, इस बीमारी को स्लीपिंग सिकनेस का नाम दिया गया था, जो सबसे पहले यूरोप में नमूदार हुई और फिर दुनिया भर में फैल गई और लाखों अफराद इसका शिकार होकर हलाक हो गए थे, जबकि बेशुमार अफराद जिंदा मुजस्मे में तब्दील हो गए जिन्होंने अपनी जिंदगियां साकित और खामोश रहकर गुजार दी। और यही वो मुहिम्मा था जो दहाइयों तक तिब्बी माहिरीन के जहन में चकराता रहा। यही वजह है कि एक सदी बाद भी इंसान को मुजस्मा बना देने वाले इस वायरस को तारीख के चंद बड़े तिब्बी इसरार में से एक माना जाता है। इस बीमारी के बेशतर केसेस जंग अजीम अव्वल के बाद रिपोर्ट हुए थे और माना जाता है कि इसका आगाज 1915 या 1916 में ऐसे फौजियों से हुआ था जो बहुत ज्यादा थकावट के शिकार और तिब्बी मुआयने के दौरान जहनी तौर पर बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। उस वक्त ख्याल किया गया था कि ये गैर मामूली अलामात जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक जहरीली गैस का नतीजा है, मगर इनका ख्याल बाद में गलत साबित हुआ और वियना के एक दिमागी अमराज के माहिर कॉन्स्टेंटीन वून एकोनोमो ने एक मुकाबले में सबसे पहले इस बीमारी का जिक्र किया, जिन्होंने इस जैसे केसेस आम शहरियों में रिपोर्ट किए थे। 1917 में इनके तहरीर करदा एक मुकाले में कहा गया था कि हमें किसी किस्म की स्लीपिंग सिकनेस का सामना है जिसका दौरानिया तवील होता है और पहली अलामत शदीद सर दर्द और खसरा होते हैं, जिसके बाद मरीज दिनों, हफ्तों या महीनों तक गनूदगी या किसी किस्म के कोमा में चले जाते हैं या हालत बिगड़ने पर मर जाते हैं। जबकि हैरानकुन तौर पर उस मुकाले के कई बरस बाद ये बीमारी फैलना शुरू हुई और लाखों अफराद अपने जिस्मों में कैद होकर मरने लगे। नाज़रीन ग्रामी, इस बीमारी को डिफाइन किया जाए तो वो ये है कि ऐसा दिमागी वर्म जो आपको थकावट का शिकार कर दे, मगर इसके बावजूद इसको स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता था। सुनने में तो ये पुरमिज़ा लगता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके शिकार कम से कम 1/3 अफराद हलाक हुए थे और बच जाने वाले 20% ऐसे अफराद थे जिनको रोजमर्रा के कामों के लिए अपने प्यारों या डॉक्टरों की निगहदाश्त की जरूरत पड़ती थी। जबकि इस बीमारी के शिकार लोगों में से सिर्फ 1/3 से भी कम मुकम्मल सेहतयाब हो सके थे। इससे हर उम्र के अफराद मुतासिर हुए थे, मगर सबसे ज्यादा 15 साल से लेकर 35 साल की उम्र के लोग इसका शिकार हुए। इस बीमारी के इब्तिदा में फ्लू जैसी अलामात सामने आती, यानी तेज बुखार, सर दर्द, थकावट का एहसास और नाक बहना, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे दरियाफ्त किया जा सकता कि फ्लू जैसी अलामात का शिकार फर्द इस जानलेवा बीमारी का शिकार है या नहीं, जिसके बायस वायरस को दिमाग तक फैलने का काफी वक्त मिल जाता था। जब यह वायरस मरकजी आसाबी निजाम पर हमला आवर होता तो मरीजों को शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी थकावट का सामना होता, जिसके बाद कोमा और मौत का खतरा भी बढ़ जाता। और जो लोग किसी तरह इस बीमारी से सेहतयाब हुए, उनसे इल्म हुआ कि यह दर हकीकत कई मराहिल पर मुश्तमिल मर्ज है और इसके दूसरे मरहले में तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत और जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। यानी मरीज की हालत ऐसी होती है जो माजी की उसकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, मगर यह मरहला तो तूफान से कबल के सकून जैसा होता था, क्योंकि इसके बाद लोग किसी बुत की तरह बन जाते थे जिनको अपने इर्द गिर्द का शऊर तो होता था, मगर कुछ भी बोलने या हरकत करने से कासिर होते थे। डॉक्टरों ने जब इस बीमारी से हलाक होने वाले अफराद के पोस्टमार्टम किए तो उनकी मौत की बुनियादी वजह दिमाग के एक मखसूस हिस्से में वर्म था जो नींद समेत मुतअद्दिद अफवाल को कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। हैरानकुन तौर पर अब 100 साल से ज्यादा अरसे के बाद भी इस बीमारी की हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन एक ख्याल यह है कि इसकी वजह 1918 की इन्फ्लुएंजा वबा हो सकती है, जिसके दौरान फ्लू वार ने कई तरह दिमाग के कुछ हिस्सों को मुतासिर किया, जबकि कुछ हलकों का मानना है कि यह वबा पोलियो वायरस का नतीजा थी। नाज़रीन ग्रामी, यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इतनी खतरनाक बीमारी पर काबू किस तरह पाया गया।
तो इस हवाले से कहा जाता है कि इसमें तिब्बी माहिरीन का कोई कमाल नहीं था, बल्कि 10 बरस तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाने वाली ये बीमारी अचानक खुद ही गायब हो गई थी। 1928 में ये मर्ज गायब हुआ और नए केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला थम गया, मगर हजारों अफराद को दहाइयों तक निगहदाश्त की जरूरत पड़ी, जो जिंदा तो थे मगर साकित जिस्मों के अंदर कैद होकर रह गए थे। 1969 में ऐसे चंद अफराद का इलाज पार्किंसन के लिए तैयार होने वाली एक नई दवा लियोडोपा से हुआ और उनकी हालत में ड्रामाई बेहतरी आई, जो व्हील चेयर से उठ गए और शऊर लौट आया। मगर ऐसे भी मुतअद्दिद अफराद चंद दिन या हफ्तों बाद फिर पुरानी हालत में चले गए और 1990 में इस पर एक फिल्म अवेकिंग भी बनी, जिसमें स्लीपिंग सिकनेस के शिकार अफराद के लिए एक नई दवा से इलाज को दिखाया गया, मगर मामलात पेचीदा हो गए। 1928 के बाद इस बीमारी के मजीद नए केसेस तो सामने नहीं आए, मगर 1993 में एक 23 साला खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसके दिमाग में वर्म की शरह खतरनाक हद तक ज्यादा थी और डॉक्टर ये दरियाफ्त करके दंग रह गए कि इसकी वजह स्लीपिंग सिकनेस है। चूंकि पहली वबा के दौरान वजह का तायुन नहीं हो सका था, लिहाजा ओवायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन ऑक्सफोर्ड ने पहली वबा के शिकार अफराद के दिमाग के नमूनों का दोबारा तज्जिया किया, मगर जदीद मॉलिक्यूलर जांच के बावजूद वो टिश्यूज में वायरस के शवाहिद दरियाफ्त नहीं कर सके। लेकिन इसके 4 साल बाद 1997 में एक तहकीक की गई, जिसमें यह नतीजा अखज किया गया कि यह बीमारी दरअसल कोई अलहदा से बीमारी नहीं थी, बल्कि यह इन्फ्लुएंजा का ही हिस्सा थी। दोस्तों, याद रहे कि इन्फ्लुएंजा वो खौफनाक बीमारी थी जिसके मरने वालों की तादाद को देखा जाए तो ये इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा अफराद की जान लेने वाली वबाओं में से एक थी। इन्फ्लुएंजा का सबब एक वायरस बनता है जो अमूमन सांस के जरिए फिजा में निकलने वाली रतूबत से एक से दूसरे फर्द को मुंतकिल होता है। अगर किसी ऐसी किस्म का इन्फ्लुएंजा वायरस जाहिर हो जाए जिसकी मुदाफियत इंसानी आबादी में न हो तो यह वबाई सूरत इख्तियार कर लेता है। 1918 में इन्फ्लुएंजा की वबा भी ऐसे ही फैली और इसने दुनिया भर के खित्तों को मुतासिर किया, जबकि यह वबा 3 लहरों की सूरत में फैली थी और सबसे पहले यह पहली आलमी जंग के दौरान मार्च 1918 के अवाइल में कैंप फोन्स्टन कैंसास अमेरिका में फैली। ख्याल किया जाता है कि अप्रैल में मगरबी यूरोप में आने वाले अमेरिकी फौजी इसे अपने साथ लाए और जुलाई तक ये पोलैंड तक फैल गई। इन्फ्लुएंजा की पहली लहर निस्बतन कम शदीद थी, अलबत्ता गर्मियों में इस बीमारी की शदीद किस्म का पता चला और ये किस्म अगस्त 1918 में भरपूर अंदाज में सामने आई, जिसमें अमूमन बहुत जल्द नमूनिया हो जाता और अवलीन अलामात जाहिर होने के 2 दिन बाद मौत वाक़े हो जाती। कैंप न्यूज मैसाचुसेट्स अमेरिका में इन्फ्लुएंजा का पहला केस रिपोर्ट होने के बाद 6 दिनों में 6,674 केसेस सामने आए। इसके बाद आने वाली सर्दियों में तीसरी लहर सामने आई और बहार के आने तक वायरस अपना काम कर चुका था। आखिरी 2 लहरों में निस्फ के करीब हलाक होने वालों की उम्रें 20 से 40 बरस के दरमियान थी, जो इन्फ्लुएंजा में खिलाफ मामूल अमर है। ये वबा दुनिया के तकरीबन तमाम आबाद इलाकों तक पहुंची और माहिरीन के मुताबिक इस वबा के सबब हलाक होने वालों की तादाद 10 करोड़ से भी तजावुज कर गई थी, जबकि यह भी कहा जाता है कि हिस्पानवी इन्फ्लुएंजा की चंद वबाएं 1920 की दहाई में भी फैली, लेकिन वो इतनी मौलिक नहीं थी जितनी पहली वबा मौलिक थी।